नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके बुक वाइज एमसीक्यू सीरीज़, जिसमें हम उत्तराखंड जीके की जो इम्पोर्टेंट किताबें हैं उनको चैप्टर वाइज बुक वाइज एमसीक्यू के रूप में कवर कर रहे हैं। धामी जी की पुस्तक हमारी चल रही है और आज हम इसके अंतर्गत 43वीं क्लास यहाँ पे कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन से जुड़े सवालों को देखा था। इसके अलावा उत्तराखंड में और भी विभिन्न आंदोलन हुए, चाहे वो सामाजिक आंदोलन हो, वन आंदोलन हो, वहां से भी सवाल आते हैं। आज हम उन्हीं आंदोलनों के एमसीक्यूज यहाँ पे कवर करेंगे। अगर आपने इस सीरीज की पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, अल्मोड़ा में नानीसर आंदोलन कब हुआ था? देखिए, अल्मोड़ा के अंदर होता है नानीसर आंदोलन। यह आंदोलन 2016 में हुआ था। 2016 में बेसिकली यहाँ पर जिंदल समूह को अल्मोड़ा में कुछ भूमि वहां पर दी गई, जिसका जनता ने विरोध किया था। इसी घटना को नानीसर आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला, शराबबंदी आंदोलन से संबंधित निम्न कथनों में से कौन से कथन सही हैं? उत्तराखंड में शराब विरोधी आंदोलन काफी ज्यादा चले हैं। यहीं पर 3 से 4 आपको कथन हैं शराब आंदोलन से जुड़े हुए। देखिए, पहला, उत्तराखंड में निवास करने वाली जनजातियां जैसे शौका, जाड़, मारछा, थारू, बुक्सा परंपरागत रूप से शराब का सेवन करती हैं। तो पहला कथन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्रिटिश काल में 1880 के बाद सरकारी शराब की दुकानें खुलनी यहाँ पे शुरू हुई, ये भी आपका बिल्कुल सही है। इस इलाके में पहले इतनी शराब का प्रचलन नहीं था, लेकिन जो यहाँ की जनजातियां थी उनमें इसका प्रचलन पहले से ही हमें देखने को मिलता है। ठीक है, 1880 के बाद ब्रिटिश काल में यहाँ पे सरकारी दुकानें खुलनी शुरू हो जाती हैं। उसके बाद इसका और ज़्यादा विरोध होने लगता है। 1882 में कमिश्नर रैमजे एक बयान देता है, कथन कहता है कि यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में शराब का प्रयोग नहीं होगा, यानी कि वो जनता को आश्वासन देता है। तो ये भी किसने कहा है? रैमजे ने कहा है, और ये कथन आपका सही है। बेकेट ने 1863 से 73 की रिपोर्ट में कहा कि कुमाऊं में शराब पीने का प्रचलन नहीं है। तो यहाँ पर शराब का प्रचलन पहले भी नहीं था। इस बात की पुष्टि किसने करी थी? बेकेट ने भी करी थी, और रैमजे ने भी बाद में ये कहा था, जब विरोध ज़्यादा होने लगे, कि ग्रामीण इलाकों में नहीं होगा। जो मुख्य पर्यटन वाले इलाके हैं या जो मुख्य स्टेशन वाले शहर हैं, केवल वहीं पे दुकानें होंगी, ग्रामीण इलाकों में नहीं होंगी। ये सब था ब्रिटिश काल और ब्रिटिश काल से पहले का। यहां पर आपके चारों के चारों कथन सही हैं, चारों कथन आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, शराबबंदी आंदोलन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। फिर से 2 कथन है। देखिए, 1 अप्रैल 1969 को सरकार ने उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ में शराबबंदी लागू कर दी थी। पहला बिल्कुल सही। सीधा सवाल बनेगा, इन जनपदों में कब सरकार के द्वारा शराबबंदी की गई थी? तो आप कहेंगे 1969 में। ठीक है, 1970 में टिहरी और पौड़ी में शराबबंदी लागू की गई, लेकिन 1971 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इसे अवैध घोषित कर दिया। तो पहले इन 3 जनपदों में किया गया, बाद में इन 2 जनपदों में और किया गया, लेकिन इसको फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1971 के अंदर अवैध घोषित कर दिया। जनता के द्वारा यहाँ पर फिर से विरोध होने शुरू हुए, तो सरकार ने आबकारी कानूनों में परिवर्तन किया, नए नए लाइसेंस देने के यहाँ पे शुरुआत उन्होंने करी, लेकिन फिर भी विरोध यहाँ पे चलता रहा, और अंततः 1972 में दोबारा से इन 5 जनपदों में प्रतिबंधित कर दिया गया शराब को। ठीक है, तो कब इन जनपदों में शराबबंदी को लागू किया गया? 1969 में। कब इसको अवैध घोषित किया गया? 1971 में। और कब दोबारा से लगाया गया? तो 1972 में। ठीक है, यहां पर भी आपका क्या होगा? दोनों कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला, नशा नहीं रोजगार दो आंदोलन कब और कहां से शुरू हुआ था? देखिए, नशा नहीं रोजगार दो शराब विरोधी आंदोलन चल रहे थे। यह नारा जो था काफी ज्यादा फेमस हुआ 1984 में, और उस वक्त का जो शराब विरोधी आंदोलन था उसे इसी नाम से जाना गया। यह नारा काफी ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। कब आया था यह नारा? तो फरवरी 1984 अल्मोड़ा से इसकी शुरुआत होती है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नशा नहीं रोजगार
तो आंदोलन। ये कई बार बन जाएगा कि जो शराब विरोधी आंदोलन था उसकी महिलाओं के द्वारा ये नारा कब दिया गया, तो भी आपने 1984 को ही ध्यान रखना है। ठीक है। अगला, टिंचरी माई का वास्तविक नाम क्या था? उस समय देखिए, जो यहाँ पर शराब बनती थी उसे टिंचरी के नाम से जाना जाता था। तो एक महिला थी जिन्होंने इसका काफी विरोध किया, शराब की दुकानों में भी आग लगा देती थी और इनको कहा जाने लगा टिंचरी माई। इनका वास्तविक नाम दीपा देवी था। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। पौड़ी से संबंधित थी दीपा देवी, या जिनका रियल नेम अगर हम बात करें तो दीपा नौटियाल था। दीपा देवी के नाम से जानी जाती थी। बाद में इनके प्रसिद्ध नाम हुए, जैसे टिंचरी माई भी इनको कहा जाता था, इच्छागिरी माई के नाम से भी ये जानी जाती थी। इसको भी आपने ध्यान देना है। ठीक है। संन्यास इन्होंने ले लिया था तो इच्छागिरी माई के नाम से बाद में जानी गई। अगला, टिहरी में नशे के खिलाफ धरना प्रदर्शनों का नेतृत्व किसने किया था? शराब विरोधी आंदोलन आजादी के बाद से ही उत्तराखंड में शुरू हो गए थे, पहले भी होते रहते थे। 1960 के दशक में उत्तराखंड में कच्ची शराब का जो प्रचलन था वो काफी ज्यादा बढ़ने लगा। उसी कच्ची शराब को टिंचरी कहते थे। ठीक है। महिलाओं ने भी उस समय भी विरोध किया, खासकर टिहरी के अंदर इसका विरोध किसके द्वारा किया गया, किसके नेतृत्व में किया गया, तो तारा देवी के नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। इसका विरोध पौड़ी में भी हुआ था। पौड़ी में यह विरोध गैणी देवी के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है। जो तारा देवी हैं बेसिकली श्रीदेव सुमन की जो पत्नी थी विनय लक्ष्मी, उनकी माता थी। ठीक है। अगला, कोटा खर्रा आंदोलन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। कोटा खर्रा आंदोलन, यह आंदोलन भूमि तथा वन कानूनों के विरोध में था। तो पहला आपका बिल्कुल सही है। जो कोटा खर्रा आंदोलन था बेसिकली जो उस समय नए भूमि कानून आए थे उनके विरोध में था, और इसके तहत भूमिहीनों को भूमि वितरण के संबंधी आंदोलन यहां पे चले थे कि उनको भूमि प्रदान की जाए। स्थानीय लोगों की भूमि को जंगलात की भूमि में तब्दील किया जा रहा था और भूमि सीलिंग कानून के खिलाफ भूमि विहीन किसानों को भूमि वितरित की गई। तो सीलिंग कानून के खिलाफ यहां पे किसानों को भूमि दी गई, जिसका विरोध यहां पे हो रहा था। तो कोटा खर्रा आंदोलन किससे संबंधित था? भूमिहीन किसानों को भूमि वितरण से संबंधित था। इसको आपने ध्यान रखना है, क्वेश्चन बन जाता है। यहां पर भी आपके दोनों सही हो जाएंगे। अगला, कनकटा बैल आंदोलन किससे संबंधित था? उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के विरुद्ध भी आंदोलन हुए, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट था कनकटा बैल आंदोलन। कनकटा बैल आंदोलन आपका भ्रष्टाचार के विरुद्ध था। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अल्मोड़ा में यह आंदोलन हुआ था। बेसिकली इसमें हुआ यह था कि एक बैल था जिसका इंश्योरेंस कराया गया था। तो पहले उसका एक कान काटा गया, इंश्योरेंस की राशि ली गई, फिर उसका दूसरा कान काटा गया, फिर दोबारा से उसी बैल की इंश्योरेंस की राशि ली गई, जो कि अधिकारियों के और जो वहां पे जो ये लोग कर रहे थे उनकी मिलीभगत का नतीजा था। तो जनता को जब इस बारे में पता चला तो इस बैल को पूरे गांव में घुमाया गया और भ्रष्टाचारियों का विरोध यहां पे किया गया। इसे ही कनकटा बैल आंदोलन कहते हैं, जो कि अल्मोड़ा में भ्रष्टाचार के विरुद्ध हुआ था। ठीक है। कनकटा बैल आंदोलन कहां पर हुआ, कहां से शुरू हुआ? तो यह अल्मोड़ा में हुआ था। ठीक है। गैरसैंण राजधानी आंदोलन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। गैरसैंण राजधानी आंदोलन को लेकर के 4 स्टेटमेंट हैं। पहला, गैरसैंण राज्य का भौगोलिक एवं ज्यामितीय केंद्र है। क्या ये सही है? गैरसैंण को राजधानी बनाने की जो मांग होती है वो इसलिए होती है कि ये राज्य का ज्यामितीय यानी ज्योग्राफिकल सेंटर भी है, यानी गढ़वाल और कुमाऊं दोनों के बिल्कुल सेंटर में पड़ता है गैरसैंण। ठीक है। तो पहला सही है। 1992 में यूकेडी ने अपने 14वें अधिवेशन में गैरसैंण को चंद्रनगर नाम देकर राजधानी घोषित किया था। जो यूकेडी का ब्लूप्रिंट आया था, हमने पढ़ा था पृथक राज्य आंदोलन में, 1992 में ही आया था, और इसमें गैरसैंण को यहाँ की राजधानी घोषित किया गया और इसका नाम चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर चंद्रनगर किया गया। ठीक है। 15 अगस्त 1994 को गैरसैंण में उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति ने राजधानी का प्रस्ताव रखा। यह भी सही है। जून 2020 को गैरसैंण को आधिकारिक रूप से ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया उत्तराखंड की। यह वाला भी आपका सही है। उत्तराखंड की अब 2 राजधानियां हैं 2020 से। शीतकालीन राजधानी हमारी देहरादून है और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है। ठीक है। यहां पर भी आपके चारों कथन सही हो जाएंगे। कुंजड़ी वन आंदोलन कब और किस कारण हुआ था?
वन आंदोलनों को लेकर के भी आपसे सवाल बनते हैं। जो कुंजड़ी वन आंदोलन था आपका, ये 1903-1904 के दौरान राजस्व कर बढ़ाए जाने के विरोध में हुआ था। और कुंजड़ी वन आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, ये सवाल बनता है, तो अमर सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। खास पट्टी आंदोलन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। खास पट्टी वन आंदोलन की अगर हम बात करते हैं, यह वन आंदोलन 1906-1907 में हुआ। पहला बिल्कुल सही है आपका। गढ़वाल में नई भूमि बंदोबस्त के द्वारा जनता को उसके अधिकारों से वंचित किया जा रहा था और गांव के पास के वनों और बंजर भूमि को आरक्षित वन घोषित किया जा रहा था। क्या ये इस दौरान हुआ? बिल्कुल इसी दौरान ये आंदोलन हुआ था। तो खास पट्टी वन आंदोलन 1906-1907 में जो भूमि बंदोबस्त यहाँ पे हो रहे थे उसके विरोध में, या भूमि बंदोबस्त जो किए गए थे उसके जो नतीजे सामने आ रहे थे उसके विरोध में किया गया। आरक्षित वनों को बढ़ाया जाने लगा, जिससे गांव वालों को जंगली भूमि जहां से वो घास लाते थे, अपने पशुओं को लेकर जाते थे, लकड़ी लेकर आते थे, उनके लिए उनको परेशानियां जब होने लगी तब जाकर उन्होंने इसका विरोध करना शुरू किया। इस आंदोलन का मुख्य नेतृत्वकर्ता जो माना जाता है वो बलवंती देवी को, भगवान सिंह बिष्ट को और भरोसा राम को माना जाता है। ठीक है, इसी आंदोलन के दौरान जो उस समय टिहरी के नरेश थे कीर्ति शाह, वे स्वयं आंदोलनकारियों के पास जाते हैं और शांतिपूर्ण समझौता करवाते हैं। ठीक है, यहां पर भी आपके दोनों कथन सही हो जाएंगे। रवाई कांड से संबंधित निम्न कथनों में सही कथन को चुनें। पहला, रवाई कांड जिसे तिलाड़ी कांड कहते हैं, यह 30 मई 1930 को हुआ। तो रवाई कांड या तिलाड़ी कांड, इसकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 30 मई 1930 को हुआ था। तत्कालीन टिहरी नरेश नरेंद्र शाह के समय विवादित नए वन कानून के कारण, जिसमें किसानों की भूमि को वन भूमि में शामिल करने का प्रावधान था। टिहरी के अंदर फिर से यही किया गया कि किसानों की भूमि को वन भूमि घोषित किया जा सकता है, ऐसे वन कानून यहाँ पर लाए गए। लोगों के वन अधिकारों को छीना गया, जिसका लोगों ने विरोध किया। एक आंदोलन 1926 के आसपास टिहरी में शुरू होता है, राजगढ़ी आंदोलन। उत्तरकाशी में एक जगह है बड़कोट, बड़कोट का ही प्राचीन नाम है राजगढ़ी। उस समय जो उत्तरकाशी का इलाका है और पूरा टिहरी गढ़वाल, ये सब क्या थे, टिहरी रियासत में शामिल थे। ठीक है, ये जो रवाई कांड हुआ, ये जो रवाई क्षेत्र है और जिस मैदान में ये घटना हुई तिलाड़ी, ये आपके वर्तमान उत्तरकाशी में पड़ता है, लेकिन उस वक्त वो टिहरी रियासत का हिस्सा था। तो राजगढ़ी आंदोलन यहाँ पे शुरू हुआ 1926 से 1930 के बीच में ये चला। इसी आंदोलन का जो मुख्य परिणाम था वो रवाई कांड था या तिलाड़ी कांड था। तो ये होता है 30 मई 1930 को, जब आंदोलनकारी एक मैदान में जमा होते हैं, आज़ाद पंचायत वहां पे चल रही होती है। चक्रधर जुयाल जो टिहरी का दीवान था वो पहुंचता है और गोलियां चला देता है। दोनों कथन यहाँ पे सही होगा। रवाई कांड से संबंधित निम्न कथनों में कौन सा गलत है? पहला, इस घटना को टिहरी का जलियांवाला कांड नाम से जाना जाता है। पहला बिल्कुल सही है। उत्तराखंड का जलियांवाला बाग या टिहरी का जलियांवाला बाग किसको कहते हैं? रवाई कांड को या तिलाड़ी कांड को। कब हुआ था? 30 मई 1930। गोली चलवाई दीवान चक्रधर जुयाल ने, जिसे उत्तराखंड का जनरल डायर कहते हैं, यह भी सही है। क्वेश्चन बन जाता है कि जो रवाई कांड था इसमें गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो दीवान चक्रधर जुयाल ने। उस समय टिहरी के राजा नरेंद्र शाह थे, लेकिन वे टिहरी में मौजूद नहीं थे, वो यूरोप यात्रा पे थे। ठीक है, इस क्षेत्र में आज भी 30 मई को शहीद दिवस मनाते हैं, तो यह भी आपका बिल्कुल सही है। आंदोलन का मुख्य कारण राजस्व कर में वृद्धि था, गलत हो जाएगा। यह जो आंदोलन चल रहा था राजगढ़ी आंदोलन, जिसका परिणाम आखिरकार रवाई कांड हुआ, इसका जो उद्देश्य था या जो आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग थी, नए जो वन कानून आए थे उनको समाप्त करना और जो वन अधिकार उनके छीने गए थे उन वन अधिकारों को वापस करना, यानी वन अधिकारों की वापसी, ये उनकी मांग थी। ठीक है, तो यहां पर आपको पूछा है गलत कौन सा है? केवल चौथा कथन आपका गलत है। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब और कहां से हुई? चिपको आंदोलन जो था आपका, ये 1974 में रेणी गांव से शुरू होता है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1974 से इसकी शुरुआत मानी जाती है। चिपको आंदोलन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। गौरा देवी को चिपको वुमन कहा जाता है, क्या यह सही है? पहला आपका बिल्कुल सही है। गौरा देवी के नेतृत्व में ही यह आंदोलन हुआ था। गौरा देवी का जन्म 1925 में लाता गांव चमोली में हुआ था। इन्हीं के नेतृत्व में 1974 का जो चिपको आंदोलन था वो किया गया था।
इसमें हिमपुत्रियों की ललकार, वन नीति बदले सरकार, वन जागे वनवासी जागे, कि यह नारा दिया गया। ये नारा भी इसी में दिया गया था। बेसिकली उस समय एक कंपनी थी साइमन स्पोर्ट्स गुड्स फैक्ट्री, उसको लकड़ियों की आवश्यकता पूरी करने के लिए यहाँ पर वनों का ठेका उसको दिया गया। गांव के आसपास के वन पूरी तरीके से काटने के आदेश जारी हुए, जिसका विरोध यहाँ पर किया गया, गांव की महिलाओं के द्वारा किया गया, चिपको वुमन गौरा देवी के नेतृत्व में। ये नारा उस समय काफी चला, हिमपुत्रियों की ललकार, वन नीति बदले सरकार। चिपको आंदोलन को फेमस करने का श्रेय सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट को जाता है। यह भी आपका बिल्कुल सही है। चिपको आंदोलन का नेतृत्व गौरा देवी ने किया। इसको फेमस करने का श्रेय, विश्व स्तर पर ले जाने का जो श्रेय जाता है, वो सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट को जाता है। जो सुंदरलाल बहुगुणा थे, इन्होंने एक नारा भी दिया था उस समय। क्वेश्चन आता है, ये नारा किसने दिया? हिमालय बचाओ देश बचाओ, ये नारा किसका है? सुंदरलाल बहुगुणा। 1980 में आप जानते हैं वन संरक्षण अधिनियम लाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं चिपको आंदोलन का ही रिजल्ट उसे माना जाता है कि सरकार जो थी, केंद्र सरकार 1980 में वन संरक्षण अधिनियम लेकर आई थी। ठीक है। चंडी प्रसाद भट्ट को बाद में इनके योगदान के लिए 1982 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और इस सम्मान से सम्मानित होने वाले ये उत्तराखंड के पहले व्यक्ति थे। ठीक है, तो यहां पर आपके तीनों कथन सही हो जाएंगे। ऑप्शन सी। क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने का आधार? यह नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? यह जो नारा था, यह भी चिपको आंदोलन से जुड़ा है। चिपको आंदोलन के दौरान 1977 के दौरान यह नारा दिया गया था। ठीक है। इसके अलावा चिपको आंदोलन के ऊपर एक पुस्तक भी लिखी गई है, द चिपको मूवमेंट अ पीपुल्स हिस्ट्री। इस किताब को किसने लिखा है? तो शेखर पाठक ने लिखा है। ठीक है। चिपको अ रिस्पॉन्स टू द फॉरेस्ट क्राइज नामक वृत्तचित्र बनाकर चिपको आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करने में योगदान किसने दिया था? तो चिपको आंदोलन के ऊपर एक वृत्तचित्र बनाया था इस नाम से, चिपको अ रिस्पॉन्स टू द फॉरेस्ट क्राइज। ये बनाया था पमेला रुक्स ने। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद इसको काफी ज्यादा विश्व स्तर पे प्रसिद्धि मिली। शेखर पाठक ने भी एक पुस्तक लिखी है, जैसे मैंने आपको बताया, उसका नाम पेपर में पूछा जाता है, तो आपने ध्यान रखना है पुस्तक का नाम, द चिपको मूवमेंट अ पीपल हिस्ट्री। ठीक है। 1977 का वन आंदोलन से संबंधित कौन सा कथन सही है? 1977 में उत्तराखंड में वन आंदोलन यहां पे होते हैं। 1977 के जो वन आंदोलन थे, इससे संबंधित 4 स्टेटमेंट हैं। देखिए, वनों की नीलामी के विरोध में यह शुरू हुआ, सही है। नैनीताल का प्रसिद्ध उस समय हॉल था शैले हॉल, इसे आंदोलनकारियों ने फूंक दिया था, जिसमें कई सारे छात्रों की गिरफ्तारी हुई, यह भी सही है। फरवरी 1978 में उत्तराखंड बंद किया गया, जो कि पहली बार माना जाता है, यह भी सही है। चौंचरी जो द्वाराहाट में है और पालड़ी जो बागेश्वर में है, यहाँ पे जनता ने ढोल नगाड़ों के साथ वन कटान बंद कराया था, यह भी आपका सही है। तो उत्तराखंड में चिपको आंदोलन के बाद बड़े स्तर पे जो वन आंदोलन हुआ वो 1977 में हुआ था। ठीक है। यहां पर भी आपके चारों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। डुंगी पैंतोली आंदोलन 1980 किसके खिलाफ था? जो डुंगी पैंतोली आंदोलन था, यह आंदोलन 1980 में हुआ। यह आंदोलन चमोली में हुआ था। अगर आपसे जनपद पूछा जाएगा तो यह चमोली में आयोजित हुआ था, या चमोली में इसे किया गया। यह आंदोलन बांज के वृक्ष काटे जाने के खिलाफ था। तो क्वेश्चन आएगा, बांज वृक्ष के कटान के विरुद्ध कौन सा आंदोलन हुआ? डुंगी पैंतोली आंदोलन, जो कि चमोली में 1980 में हुआ। बेसिकली चमोली में जो बांज के जंगल थे वो सरकार ने उद्यान विभाग को दिए गए थे, जिसका विरोध वहां की जनता ने किया, और विरोध के बाद इस जो फैसला था कि उद्यान विभाग को दिए जाएंगे बांज के वृक्ष जो उनका कटान करे, उस फैसले को रद्द किया गया। इस आंदोलन का नेतृत्वकर्ता मुख्य रूप से मथुरा देवी को माना जाता है। ठीक है, तो इनका नाम भी आपने ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ पे जाना। हमने उत्तराखंड में हुए विभिन्न सामाजिक आंदोलन, विभिन्न वन आंदोलनों के सवालों को देखा। कुछ और सवाल आंदोलनों से रिलेटेड बचे हुए हैं, उनको हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे, उनको वहीं पे कंप्लीट करेंगे, और फिर उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थिति है, उत्तराखंड की जो ज्योग्राफी है, उस वाले चैप्टर में हम एंटर कर जाएंगे। हिस्ट्री को हम पूरा कंप्लीट कर जाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।